बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। द फैमिली रेसिपीज़ में आपका वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के खस्ता पकोड़े, फूले हुए पकोड़े। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आलू को हमने 2 से 3 अदद आलू लेके हमने उनको अच्छे तरीके से इस शेप में काट लिया है। धोकर इसको खुश्क होने के लिए रख दिया है। आलू जब तक सही से खुश्क ना हो तो उनका बैटर जो है ना वो उनके ऊपर ठहरता नहीं है। अक्सर लोगों को ये मसला होता है कि जब वो आलू वाले पकोड़े बनाते हैं तो उसका बैटर जो है ना वो उसके ऊपर नहीं ठहरता। तो इसके लिए चाहिए आपको कि इसको धोकर अच्छे तरीके से खुश्क किया जाए। अगर हो सके तो किचन टॉवल के ऊपर इसको फैला दिया जाए, जिसकी वजह ये जल्दी खुश्क हो जाएंगे। हम इन्हें खुश्क होने के लिए रखते हैं। जब तक ये खुश्क हो जाएंगे 5 से 7 मिनट के अंदर, तब तक हम अपना मिक्सचर बना लेते हैं। चलें गाइस, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लिया है हमने बेसन, ये है 1 कप के करीब। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं अपने स्पाइसेस। हम इसमें ऐड करेंगे, ये है हमारे पास दड़ा मिर्च 1 चम्मच के करीब, सुर्ख लाल मिर्च, ये है हमारे पास ज़ीरा, ये है हल्दी पाउडर चुटकी भर, ये है नमक। आप अपने टेस्ट फ्लेवर के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम अपने खुश्क स्पाइसेस जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 1 चम्मच के करीब हम इसमें जो है वो कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे। आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये देख सकते हैं आप, हमारा मेज़ा तैयार हो चुका है। ये बहुत थिक भी ना हो और बहुत ही पतला भी ना हो, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि ये ब्लेंड हो जाए। इसमें हमने कोई जो है वो मीठा सोडा ऐड नहीं किया, ना ही बेकिंग पाउडर ऐड किया है। लेकिन आप देखिएगा कि हमारे पकोड़े फिर भी कितने फुले फुले हुए और सही क्रंची बनेंगे। ये इस रेसिपी का जो है ना वो मेन इंग्रेडिएंट है कि आप इसमें जो है चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप जो है वो कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया थोड़ा, अच्छी जो है ना वो रंगत के लिए और अच्छी टेक्सचर के लिए। ये बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से 1 बाय 1 आप इसमें जो है ये पकोड़े ऐड करें। ध्यान रहे कि इसकी जो है वो आंच जो है ना वो धीमी होनी चाहिए, बहुत तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको डालना है इसमें। और ये देखें माशाल्लाह से ये कितने अच्छे पकोड़े फूल रहे हैं और इनका कलर कितना बेहतरीन है। ये देखें, इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अक्सर लोगों का ये मसला हो जाता है रमज़ान में कि हम आलू वाले पकोड़े बना रहे हैं और उस पर बेसन जो है वो ठहरता नहीं है। तो ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए और आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। ये देखें फूले हुए और क्रंची क्रंची पकोड़े हमारे जो हैं वो रेडी हैं। ये देखिए हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़ेदार कलर है इनका। ये देखें, ये देखें गाइस, ये देखिए कितने अच्छे फूले हुए पकोड़े बने हैं। इसी तरीके से हम अपने बाकी के पकोड़े भी ऐसे ही तैयार करेंगे। हम अपने बाकी के पकोड़े भी इसी तरीके से बनाएंगे। एक एक करके डालें इसमें इस तरीके से। देखिए गाइस, माशाल्लाह से हमारे पकोड़े बन के तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़ेदार फूले हुए और क्रंची पकोड़े हैं। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।